तो बच्चों लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज अ कॉपर आयरन प्रोटीन फाउंड इन प्रोकैरियोट्स ओनली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग एंजाइम और एसेंशियल टू कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। हमें बताना है एंजाइम नाइट्रोजिनेस का यहाँ पे कौन सा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा हमें नाइट्रोजिनेस के बारे में पता होना चाहिए। नाइट्रोजिनेस, तो नाइट्रोजिनेस होता है एक एंजाइम एंड एंजाइम क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। तो ये क्या करता है, ये भी कैटेलाइज करता है। किस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन को। नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन को जब फिक्स किया जाता है, मतलब कि जब नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया जाता है तो इस इक्वेशन को कैटेलाइज करता है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया जाता है वो होता है नाइट्रोजिनेस। नाइट्रोजिनेस का एक फीचर होता है कि ये एक्सक्लूसिवली केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, पहला फीचर तो इसका ये होता है, इससे बैक्टीरिया का एग्जांपल हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम होता है एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि सिम्बायोटिकली एसोसिएशन में रहता है विद लेग्यूम्स। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है नाइट्रोजिनेस की, वो होती है कि नाइट्रोजिनेस हमेशा एनारोबिक कंडीशंस में फंक्शन करता है। एनारोबिक कंडीशंस का मतलब क्या आ गया कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन जो होता है इसके लिए टॉक्सिक होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो इसके स्ट्रक्चर को डिग्रेड कर देगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के फिक्सेशन को नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए सभी प्लांट्स के अंदर लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो नाइट्रोजिनेस की प्रोटेक्शन का काम करता है। लेग हीमोग्लोबिन। अब हमने बात करी थी कि जो ये होते हैं, जो नाइट्रोजिनेस होता है वो राइजोबियम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोटिकली एसोसिएशन में रहता है विद प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं लेग्यूम्स। लेग्यूम्स के साथ, यानी वो प्लांट जो कि फेबेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, सिम्बायोसिस में रहते हैं दोनों के दोनों। एंड इन प्लांट्स के अंदर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, लेग हीमोग्लोबिन भी और नाइट्रोजिनेस भी प्रेजेंट होता है। बात करें इस नाइट्रोजिनेस के स्ट्रक्चर की, तो ये होता है, इसके अंदर मेनली दो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मोलिब्डेनम प्रेजेंट होता है एंड आयरन प्रेजेंट होता है। ये दोनों के दोनों ही एक्टिवेटर की तरह फंक्शन करता है, मतलब एक्टिवेट करते हैं एंजाइम नाइट्रोजिनेस को। अब इधर जो लिखा गया फर्स्ट ऑप्शन की कॉपर आयरन प्रोटीन होता है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि मोलिब्डेनम आयरन का एक प्रोटीन होता है, तो इनकरेक्ट है। केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात बोली गई है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके पास अगर प्रेजेंट होता तो उनको बैक्टीरिया की जरूरत ही ना पड़ती। जो बैक्टीरिया इसको एनारोबिकली फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, उनकी इसको जरूरत ही ना पड़ती। पर ये क्योंकि केवल बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं जैसे लेग्यूम्स हो गए, इनको उसकी जरूरत होती है ताकि ये कर पाए कन्वर्ट नाइट्रोजन को अमोनिया में। बाकी एनारोबिक कंडीशंस में भी कन्वर्ट हो सकता है, एरोबिक कंडीशन, जैसे यहाँ पे तो मैंने बताया नाइट्रोजिनेस एनारोबिक कंडीशन में करता है, एरोबिक कंडीशन में भी जो होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो पाता है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि ऑक्सीजन रिक्वायरिंग एंजाइम होता है। मैंने अभी भी बताया कि ये एनारोबिक कंडीशन में फंक्शन करता है, मतलब इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसलिए भी इनकरेक्ट है। एंड लास्ट में बोला गया ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो देखो, जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये एरोबिक कंडीशंस में, यानी ऑक्सीजन को यूज करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि नाइट्रोसोमोनास। तो इसमें नाइट्रोजिनेस का कोई रोल नहीं होता, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, फाउंड इन प्रोकैरियोट्स ओनली। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।